राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में दिल्ली में राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी हो रहे हैं शामिल। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक समेत 4 विधेयक पारित। निलंबित भाजपा विधायकों ने बालू बेचकर किया अनोखा प्रदर्शन। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। संताल परगना में घुसपैठ पर जताई चिंता। और झारखंड में 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। रांची समेत राज्य के कई जिलों में हो रही है भारी बारिश। जनजीवन प्रभावित, तक में कई फीट तक जल जमाव। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली में हो रहे राज्यपाल सम्मेलन की खबर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में 2 दिवसीय राज्यपाल सम्मेलन आज से राष्ट्रपति भवन में शुरू हो गया। इस सम्मेलन में झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार समेत सभी राज्यों के राज्यपाल भाग ले रहे हैं। सम्मेलन में 3 आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों की मान्यता तथा जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों और विभिन्न खंडों या सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा माई भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत और एक वृक्ष मां के नाम तथा प्राकृतिक खेती जैसे कई अभियानों में राज्यपालों की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है। इस दौरान राज्यों में विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सहित कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विचार विमर्श होगा। संसद के बजट सत्र की कार्यवाही जारी है। लोकसभा में आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। सदन में आज प्रश्नकाल के दौरान सांसदों ने सवाल पूछे और मंत्रियों की ओर से उनका जवाब भी दिया गया। एक सवाल के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को संयुक्त रूप से कोवैक्सीन विकसित करने के लिए भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से रॉयल्टी के रूप में 172 करोड़ रुपए मिले हैं। वायरस को आइसोलेट करने के लिए और उसके चैलेंजेस को स्टडी करना और टेस्टिंग द वैक्सीन, न्यूट्रलाइजेशन अगेंस्ट द वेरिएंट स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2 और उसको BSL-4 में ऑपरेशनल और मिसलेनियस जो काम थे वो करने का था। और लगभग इस काम को पूरा का पूरा काम ICMR ने किया, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ने किया और वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किया और उसमें हम लोगों ने 7 करोड़ रुपए खर्च किए। उसी तरीके से लेबोरेटरी के टेस्टिंग और सैंपल्स के लिए हमने 7+ करोड़ रुपीस खर्च किए। और फेज 3 का जो उसके बाद जो डेवलप करने का काम था वह काम वो BBIL ने किया। और इसमें मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो हमने 35 करोड़ रुपए खर्च किए, 35 करोड़ रुपीस खर्च किए, BBIL ने 60+ करोड़ रुपए खर्च किए वैक्सीन को डेवलप करने के लिए। इसलिए जॉइंट वेंचर था और जॉइंट वेंचर के तहत यह वैक्सीन मार्केट में आई। इस वैक्सीन पर की रॉयल्टी के रूप में ICMR को BBIL ने 172 करोड़ दिए भी हैं। इसलिए यह जॉइंट वेंचर के रूप में यह कार्यक्रम चला। BBIL ने हमारे IPT को लिख करके पेटेंट के लिए उन्होंने अपना नाम उसमें इंगित किया कि ये BBIL के द्वारा हो रहा है। हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान रामगढ़ में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस खोलने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे कोल माइंस संचालित हैं। ऐसे में रामगढ़ क्षेत्र में अगर एक ISM संचालित होता है तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र की एक अलग पहचान होगी। मैं कोयला के क्षेत्र से आता हूं। हमारे यहाँ पर मां छिन्नमस्तिका देवी का प्रभाव है। मंत्री जी से मैं यही आग्रह करना चाहता हूं कि मंत्री जी, बहुत सारी कोल माइंस है वहाँ पे, तो एक इंडियन स्कूल ऑफ माइंस हमारे यहाँ रामगढ़ में अगर संचालित हो जाता।
और अब खबर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र पूरी तरह हंगामेदार रहा। सत्र के आखिरी दिन भी आज हंगामा देखने को मिला। यहां तक कि विपक्षी सदस्यों ने विधानसभा परिसर में विरोध करते हुए बालू बेची और सरकार के खिलाफ जवाब की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन तक के लिए स्थगित हो गई। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन भी विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। विधानसभा परिसर में विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर धरना और प्रदर्शन दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन आज भाजपा विधायकों ने बालू के मुद्दे को लेकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। हाथों में तराजू बटखारा लेकर सदन के बाहर विपक्षी सदस्य बालू बेचते नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने तख्तियां लेकर बालू के रेट भी लगाए। भैया 100 रुपए किलो बालू है, 100 किलो बालू 100 रुपए किलो बालू। भाजपा सदस्यों का आरोप है कि बालू के नाम पर हेमंत सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। अब ये साफ है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ झारखंड की जनता को जैसे रोजगार के लिए ठगा, जैसे नौकरी के लिए ठगा, जैसे बेरोजगारी भत्ता के लिए ठगा, वैसे बालू के लिए भी ठगेगी। अब नोएडा से एक ट्रैक्टर मांग के लाए हैं और 10,000 रुपए लिया है, तो थाना वाला तो महंगा बीच में करेंगे। बालू 100 रुपए किलो 100 रुपए। उधर भाजपा के निलंबित सभी 18 विधायकों का प्रदर्शन आज भी जारी रहा। विधायकों ने सरकार से चुनावी वायदे समेत विभिन्न मुद्दों पर जवाब की मांग की। स्पीकर के फैसले से नाराज विधायक यहीं शांत नहीं हुए, बल्कि मुख्यमंत्री के चेंबर को भी इन्होंने घेर लिया। जवाब दो, सभी अनुबंध कर्मी पर जवाब दो, आउटसोर्सिंग कर्मी एसएससी घोटाले पर जवाब दो, पीजीटी घोटाले पर जवाब दो, लैब टेक्नीशियन घोटाले पर जवाब दो। प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी और भाजपा के अन्य विधायकों ने सरकार पर वादा खिलाफी और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। हमारे 18 निलंबित विधायक मुख्यमंत्री जी के चेंबर के बाहर धरना दे रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आपके झूठे वायदे का क्या हुआ। हमारे विधायक उनसे लगातार उनके झूठे वायदों को याद करा करके उनसे ये कह रहे हैं कि आप एक झूठे सरकार चलाए हैं, 5 साल लोगों को आपने ठगा है। जलसहिया का वादा पूरा कर दीजिए, हमारी रसोईया का वादा पूरा कर दीजिए। गरीबों को जो आपने 72,000 प्रत्येक परिवार को दिया था, 5 साल में 3,60,000 होता है, आपने 1,000 का बैनर पोस्टर लगाया है, वो 3,59,000 रुपया कहाँ हुआ, गरीबों का गया हुआ। जो आपने वादा किया है उस वादा को पूरा कर दीजिए। सत्ता पक्ष भी पूरे सत्र के दौरान विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाता रहा। जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायकों ने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उन्होंने बेवजह सदन को जाया किया। इस तरह से इसे सदन के अंदर में हंगामा करने का, नौटंकी करने का जो काम किया, आज हमारा स्पीकर महोदय को आज डिसीजन लेना पड़ा है काला इतिहास के माध्यम से और सदन से बाहर किया गया है। बहुत सी चीज़ है जो क्षेत्र का हम लोग का भी समस्या था, उन लोग का भी समस्या था, जो ये लोग हंगामा के चलते पूरा हो नहीं पाया। 6 दिनों के इस मानसून सत्र के दौरान आज आखिरी दिन 4 विधेयक पारित किए गए। विधेयकों को पारित कराने के तरीके पर विपक्ष ने नाराजगी जाहिर की। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि झारखंड विधानसभा का यह मानसून सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र छोटा था, 6 दिवसीय कार्यावधि थी, लेकिन इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार एक नए दौर तक नजर आया। यहाँ पर जहाँ विपक्ष की ओर से लगातार सरकार की विफलता को उजागर करने की कोशिश की गई और कहा गया कि एक भी चुनावी वादे उनकी ओर से पूरे नहीं किए गए हैं और चूंकि इसी वर्ष झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, वैसे में ये पूरा सत्र एक तरीके से हंगामे की भेंट चढ़ गया। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड विधानसभा परिसर से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की प्रचार प्रसार के लिए 10 एलईडी वाहनों को रवाना किया। ये वाहन रांची, रामगढ़ और खूंटी जिले में योजना का प्रचार प्रसार करेंगे। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद थे।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में सीआरपीएफ के झारखंड सेक्टर के डीआईजी साकेत कुमार सिंह ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से यह उनकी शिष्टाचार भेंट थी। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर के बिष्टुपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। देखिए रिपोर्ट। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में भाजपा की प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। जमशेदपुर पहुंचने पर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा ने संताल परगना में बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठ पर चिंता जाहिर की। असम नंबर 1 में है, बंगाल नंबर 2 में है, झारखंड नंबर 3 में है और त्रिपुरा नंबर 4 में है। तो ऐसे ही घुसपैठिया का हो रहा है। ये चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये झारखंड का अस्मिता का मुद्दा है। श्री शर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार द्वारा घुसपैठियों को नजरअंदाज करना आने वाले दिनों के लिए खतरे को न्योता देने जैसा है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से झारखंड में भी असम जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यहाँ का जो वोटर लिस्ट आप लोग देखे तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि संथाल परगना और उनका बाहर में भी 20% से घुसपैठियों का संख्या 50-60% तक बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ रहा है। अगर ये जो डेमोग्राफिक इन्वेशन है, अगर आप लोग अभी नहीं रुकवाता है तब आप लोगों का स्थिति भी असम जैसा हो जाएगा। राज्य में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ऐसे में हिमंता बिस्वा शर्मा के जमशेदपुर पहुंचने से वहां कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार हुआ है। दूरदर्शन समाचार के लिए जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केवल पाकुड़ में ही नहीं अपितु कई जिलों की डेमोग्राफी में तेजी से बदलाव हुआ है। श्री मुंडा ने इस विषय पर राज्य सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। जमशेदपुर परिसदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को 1932 और 1964 के ट्राइबल लैंड की भी जांच करानी चाहिए। राज्य सरकार को विशेष तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो संवैधानिक प्रावधान उस क्षेत्र के हैं ट्राइबल लैंड को प्रोटेक्ट करने का, वो ट्राइबल लैंड इस तरह के घटनाओं से दोहरी तरीके से जनजाति समाज वहाँ नुकसान झेल रहा है। एक परिवार अपने बेटी को खो रहा है तो साथ ही साथ उस बेटी के माध्यम से अपने ज़मीन को भी खो रहा है। और बहुत बड़े पैमाने पर ऐसे कई गांव हैं जहां की डेमोग्राफी में काफ़ी परिवर्तन। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने तीसरी बार लगातार देश का प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को बाबा बैद्यनाथ धाम का प्रसाद भी दिया। और अब बात नीट मामले की। नीट मामले में सर्वोच्च न्यायालय का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक गड़बड़ी रोकने के लिए एक एसओपी जरूरी है। न्यायालय ने इस मामले में उच्च स्तरीय कमेटी को एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक गड़बड़ी को रोकने के लिए एक एसओपी जरूरी है। कमेटी को एसओपी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का भी निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 तक कहा है कि कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश भी दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और वहीं केंद्र ने कोर्ट को बताया था कि भविष्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में नीट जैसी गड़बड़ी को रोकने के लिए इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं हुई है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक अच्छी खबर है। देश में प्रमुख भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई से लेन देन की संख्या और इसकी वैल्यू में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने आंकड़े जारी किए हैं और ये बताया है कि इस महीने लेन देन का मूल्य भी पिछले साल से 35% ज़्यादा बढ़ेगा और 20 लाख
64,000 करोड़ रुपए पर रहा। ये लगातार तीसरा महीना है जब यूपीआई से लेन देन का मूल्य 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा रहा है। जून में 20.07 लाख करोड़ रुपए और मई में 20.44 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया था। इसके साथ ही एनपीसीआई के आंकड़ों से ये भी पता चलता है कि जुलाई महीने में रोजाना लेन देन की औसत संख्या 46.6 करोड़ और राशि 66,590 करोड़ रुपए रही है। बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 में यूपीआई ने 100 अरब के लेन देन के आंकड़ा पहली बार पार किया था और साल के आखिर में 131 अरब लेन देन हुआ, जबकि वित्त वर्ष 22-23 में 84 अरब ट्रांजैक्शंस हुए थे। रांची में आपराधिक घटनाओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र के मधुकम में आज अपराधी ने एक अधिवक्ता की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना के विरोध में सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने आज कामकाज ठप कर दिया। रांची जिला बार एसोसिएशन से सिविल कोर्ट परिसर तक अधिवक्ताओं ने मौन जुलूस निकाला और प्रधान न्यायायुक्त से हस्तक्षेप का आग्रह किया। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन से हत्यारों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। इधर रांची पुलिस ने भरनो थाना क्षेत्र से 5 अंतर जिला चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 24 पीस मोबाइल टावर की बैटरी और 2 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि इन चोरों का आपराधिक इतिहास रहा है और कई मामलों में ये पूर्व में जेल भी जा चुके हैं। रुक कर लेते मौसम का। राजधानी रांची समेत राज्य के कई इलाकों में आज सुबह से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश से सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने कल भी राज्य के कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि राज्य के अत्यंत बारिश वाले 7 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज और कल राज्य के पश्चिमी और उससे सटे मध्य भागों में भारी बारिश देखने को मिलेगी। अभी आज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट डे है झारखंड के लिए और कल में भी जो पश्चिमी भाग हैं, तो उसको देखते हुए हम लोगों ने आज रेड अलर्ट दिया हुआ है। जो अत्यंत भारी वाले इलाके हैं तो लोगों से खास हिदायत बरतने की हम उम्मीद करते हैं। उन्होंने बताया कि आज पलामू और उससे सटे भागों में अति भारी बारिश होने की संभावना है और इनसे सटे हुए इलाकों गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी और सिमडेगा में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कल से पूर्वी इलाकों में बारिश में कमी आएगी। जो आपका पलामू संभाग का इलाका है और उससे सटा हुआ जो पश्चिमी इलाका है, हजारीबाग इलाका है, तो वहाँ पे आपको आज अति भारी बारिश, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने के भी चांसेस है। जैसे गिरिडीह हो गया, कोडरमा हो गया, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, खूंटी, सिमडेगा, तो इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी बारिश होने के चांसेस हैं। वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 2 दिनों तक झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश होगी। किसानों के लिए ये रोपनी का समय है। एक जो निम्न दबाव का क्षेत्र है और उसका मूवमेंट पूरा झारखंड से होकर गुजर रहा है, तो काफी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने राज्य में तेज हवा के साथ कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही लोगों को वज्रपात से बचने की हिदायत दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में दिल्ली में राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन आज से। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार भी हो रहे हैं शामिल। विधानसभा के मानसून सत्र के आखिरी दिन कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं विधेयक समेत 4 विधेयक पारित। निलंबित भाजपा विधायकों ने बालू बेचकर किया अनोखा प्रदर्शन। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जमशेदपुर में कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। संताल परगना में घुसपैठ पर जताई चिंता। और झारखंड में 2 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। रांची समेत राज्य के कई जिलों में हो रही है भारी बारिश। जनजीवन प्रभावित, सड़कों में कई फीट तक जल जमाव।